नमस्कार और स्वागत है आपका आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में। खबरों की करेंगे शुरुआत कोरोना के कुछ ताज़ा अपडेट्स के साथ। पिछले 24 घंटे में बढ़े 45,384 मरीजों के साथ भारत में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 12,39,467 हो गई है। वहीं 30,554 ठीक हुए मरीजों के साथ अब कुल संख्या 7,82,938 हो गई है। ये ऐसे मरीज हैं जिन्होंने कोरोना को हराया है। वहीं बिहार में अब कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 30,066 पहुंच गया है। पटना जिला में पिछले 24 घंटे में 452 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में बिहार में कुल 1502 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना और बाढ़ दोनों से करा रहा है बिहार। एक तरफ तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण एवं दूसरी तरफ आसमान से बरसती आफत की वजह से बिहार कराह रहा है। राज्य में एक ओर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी ओर उन्हें बाढ़ ने भी परेशान कर रखा है। उत्तरी व पूर्वी बिहार में हर वर्ष की तरह इस साल भी बाढ़ एक बार फिर से एक बड़ी आबादी के लिए परेशानी का सबब बन गई है। सरकार की व्यवस्था को लेकर आंकड़ों का खेल जारी है, लेकिन सच तो यह है कि कोरोना व बाढ़ से प्रभावित आबादी एक दूसरी हकीकत का सामना कर रही है। बिहार के 38 जिलों में से भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सिवान, बिहार शरीफ व राजधानी पटना में कोरोना कहर बरपा रहा है, तो वहीं सुपौल, मधेपुरा, मुंगेर, गोपालगंज, सारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में नदियां आफत बरसा रही है। इन इलाकों में बहने वाली कोसी, गंडक और बागमती नदियां रोज अपनी सीमाएं तोड़ लोगों के घर-बार को लील कर रही है। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों तथा बिहार में हो रही बारिश से भोजपुर से भागलपुर तक गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना एवं बाढ़ से जूझने के प्रयास नाकाम ही साबित हो रहे हैं। बिहार के बेगूसराय में मां ने नशे में धुत बेटे को खाना देने के लिए कहा तो गुस्से में मार दी गोली। बिहार के बेगूसराय में मां ने घर में नशे में धुत बेटे को खाना खाने के लिए बुलाने गई तो गुस्से में बेटे ने मार दी गोली। घटना जिले के मटिहानी और मरांची थाना क्षेत्र के सीमावर्ती सीतारामपुर गांव के वार्ड 20 में घटी। महिला को परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए शहर के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर मटिहानी और मरांची की पुलिस मौके पर पहुंच मामले की पड़ताल कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार राम बालक यादव के बेटे अंगद कुमार ने अपनी मां की लगभग 50 वर्षीय अंजू देवी को गोली मार दी। घायल महिला की बड़ी पुत्रवधू इंदू देवी ने बताया कि मंगलवार की देर शाम उसकी सास अपने बेटे को खाना खाने के लिए बुलाने गई। इतने में नशे में धुत बेटा आग बबूला हो गया और मां को गोली मार दी। पड़ोसी ने बताया कि आरोपी पुत्र आपराधिक प्रवृत्ति का है। उन्होंने बताया कि रात में वह अपने कुछ मित्रों के साथ नशे में धुत होकर घर आया। उसकी मां उसे खाना खाने के लिए बुलाने गई। उसी समय उसने गोली मारकर मां को घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मटिहानी एवं मरांची थाना पुलिस के संयुक्त रूप से त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अंगद कुमार को एक पिस्तौल एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर तिलका मांझी विश्वविद्यालय से जुड़ी है। अब तिलका मांझी विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन में ऑनलाइन नामांकन की तैयारी शुरू। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय सत्र 2020-2023 में ग्रेजुएशन में ऑनलाइन आवेदन और नामांकन की प्रक्रिया को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बुधवार को परीक्षा समन्वयक एवं साइंस डीन प्रोफेसर अशोक ठाकुर ने UMIS के गुड़गांव स्थित हेडक्वार्टर के डायरेक्टर ए चोपड़ा और सिस्टम इंचार्ज इंजीनियर पुजारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की, जिसमें अंडर ग्रेजुएट में ऑनलाइन आवेदन करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान ऑनलाइन त्रुटि रहित नामांकन की प्रक्रिया का शाखा भी तैयार किया गया।
टीएमबीयू के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह के निर्देश पर नामांकन प्रक्रिया की गति तेज की गई है। पिछले सत्र 2019-2022 के नामांकन में जो त्रुटियां रह गई थी उसे समन्वयक समिति के द्वारा दूर करने की पहल जारी है। समन्वय समिति के समन्वयक व साइंस डीन प्रोफेसर अशोक ठाकुर ने बताया कि पिछले साल स्नातक में नामांकन की संशोधित लिस्ट सभी प्राचार्यों को ईमेल पर भेजने की तैयारी चल रही है। मेल पर भेजी गई सूची में भी यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो संबंधित कॉलेज के प्राचार्य अपने स्तर से उसे ठीक करके पुनः सूची UMIS को वापस करेंगे ताकि छात्रों का त्रुटि रहित पंजीकरण किया जा सके। लॉकडाउन के बाद इस दिशा में तिथि की घोषणा की जाएगी। अब आपको आरओ से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। आपके घर में तो या फिर आपके आसपास आपने आरओ प्लांट जरूर देखा होगा। अगर आपके आसपास या आपके घर आरओ प्लांट अर्थात मिनरल वाटर का प्लांट है तो शायद भविष्य में आपको वो हटाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सर्वे से मिली जानकारी के अनुसार इन प्लांट्स में तकरीबन 80% पानी बर्बाद हो जाता है, जबकि बचे 20% पानी ही इस्तेमाल में लिए जा सकते हैं। पानी के दृष्टिकोण से बेकार किया गया 80% पानी बहुत बड़ा है, वहीं इस्तेमाल में आने वाले 20% पानी उस अपेक्षा बहुत कम। चलिए आपको संख्या के जरिए इनको समझाते हैं। अगर आप 10 लीटर पानी आरओ प्लांट में डालते हैं तो 8 लीटर पानी बेकार होकर बह जाता है, वहीं केवल 2 लीटर पानी ही आप पीने के काम में ला सकते हैं। जी मीडिया से मिली एक जानकारी के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को आखिरी अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि सरकार इस साल के अंत तक ऐसे आरओ पर प्रतिबंध लगा दे जिसमें पानी साफ करने की प्रक्रिया के दौरान 80% पानी बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा NGT ने उन जगहों पर भी आरओ पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है जहां 1 लीटर पानी में TDS यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स की मात्रा 500 मिलीग्राम से कम होती है। NGT का कहना है कि सिर्फ ऐसे आरओ की बिक्री को ही इजाजत मिलेगी जो पानी साफ करने की प्रक्रिया के दौरान सिर्फ 40% पानी ही बर्बाद करते हैं। NGT का कहना है कि आरओ द्वारा बर्बाद किया गया पानी पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है और इसके साथ ग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित करता है। बिहार में बढ़ा कोरोना का कहर, आने वाले दिन हो सकते हैं भयावह। बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना का रफ्तार काफी तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। प्रत्येक दिन सैकड़ों की तादाद मरीजों की संख्या सामने आती ही जा रही है। देखते ही देखते पूरा बिहार इसकी चपेट में आ चुका है। विभाग की ओर से ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार में अब कोरोना के कुल 30,066 मरीज हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में बिहार में 1502 नए केस सामने आए हैं। पटना जिले में सबसे ज़्यादा 452 कोरोना के नए मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अरवल में 9, औरंगाबाद में 2, बांका में 1, बेगूसराय में 24, भागलपुर में 31, बक्सर में 1, दरभंगा में 4, गया में 54, पूर्वी चंपारण में 1, गोपालगंज में 2, जमुई में 11, जहानाबाद में 39, कटिहार में 27, खगड़िया में 12, लखीसराय में 3, मधेपुरा में 10, मधुबनी में 1, मुंगेर में 1, पूर्णिया में 2, पटना में 174, नवादा में 31, नालंदा में 35, मुजफ्फरपुर में 113, रोहतास में 1, सिवान में 1, सहरसा में 7, सुपौल में 15, शेखपुरा में 10, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 22 और वैशाली में 46, तो वहीं पश्चिम चंपारण में 24 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि बिहार में भले ही रिकवरी रेट तकरीबन 63% के पास हो, परंतु इन्फेक्शन रेट 0.921 है, जो कि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा है। यानी कि यह इस बात का संकेत कर रही है कि आने वाले दिन बिहार के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। जहां भी जाएं मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करना अति आवश्यक समझे। पहले जान फिर जहान।
साथ ही आपको बताते चले कि नवगछिया के ढोल बज्जा में जितनी भी दुकानें हैं वो अब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगे। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए बुधवार को भी ढोलबज्जा थानाध्यक्ष राजदेव प्रसाद रमन ने ढोलबज्जा बाजार व विभिन्न चौक चौराहा पर माइकिंग कर सभी दुकानदारों को हिदायत देते हुए उन्हें दुकान बंद करने को कहा। थानाध्यक्ष ने माइकिंग के दौरान कहा कि आवश्यक सामग्रियों में दवा की दुकानों को छोड़कर सभी अनावश्यक सामग्रियों की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे व शाम 4 बजे से 7 बजे के बीच ही खुलेंगे। निर्देश का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। नियमों की अनदेखी कर ट्रेनों में धड़ल्ले से मिल रहा खुला भोजन, लोगों को नहीं है कोरोना का डर। किऊल पटना रेलखंड पर चलने वाली ट्रेन ब्रह्मपुत्रा और जनशताब्दी में यात्रियों को खुलेआम अंडा चावल परोसा जा रहा है। नियमतः कोरोना संक्रमण को लेकर आईआरसीटीसी ने ट्रेनों में लूज खाना बेचने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। आईआरसीटीसी के नियम के मुताबिक ट्रेनों में सिर्फ सीलबंद खाद्य सामग्री ही मिलेंगी। वहीं किऊल से होकर चलने वाली ट्रेनें ब्रह्मपुत्रा और जनशताब्दी में किऊल स्टेशन से ट्रेन खुलते ही गर्म समोसे, अंडा चावल बिकने शुरू हो जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक ब्रह्मपुत्रा में किऊल स्टेशन पर खाना चढ़ाए जाते हैं, जबकि जनशताब्दी में झाझा में खाना चढ़ाने की प्रक्रिया की जाती है। कोरोना से बचाव के लिए पैकेट बंद खाद्य सामग्री देने का रेलवे के निर्देश पर पेंट्री कर्मी बाहर का खाना दे रहे हैं। किऊल में खड़ी डिब्रूगढ़ दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल में भी धड़ल्ले से खुलेआम खाना बिक रहा है। ब्रह्मपुत्रा मेल और पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस की पड़ताल में देखा गया कि यात्री चुपचाप और खुल्लम खुल्ला भी बाहरी खाद्य पदार्थ को सीलबंद नहीं कर सीधे सेवन कर रहे हैं।